हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो वो बच्चे जिन्होंने जेई मेंस का फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन मन में ख्याल आता है कि अगर दो बच्चों का स्कोर सेम रहा, उस केस में कौन पहले कहलाएगा और कौन बाद में। तो इसके लिए भी टाई ब्रेकिंग रूल होता है, जो कि आपके जेई के इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो दे रखा है उसी में बताया गया है। तीनों के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि जो बच्चे बीटेक और बीई के लिए भर रहे हैं उनके लिए भी, जिन बच्चों ने बी आर्क के लिए भरा है उनके लिए भी, और बी प्लानिंग के लिए, सभी के लिए रूल्स हैं। और वो रूल्स क्या हैं, सबसे पहले अपन बीटेक और बीई की बात करते हैं। ये पॉइंट है जिसमें आपको समझाया गया है सब। कहा गया है कि अगर बच्चा टाई, दो स्टूडेंट्स के बीच में टाई होता है, यानी कि स्कोर बिल्कुल इक्वल है, टाई बिटवीन कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग सेम टोटल एनटीए स्कोर, तो क्या होगा, कैसे रिजॉल्व होगा। सबसे पहले उन दो में से देखा जाएगा मैथ्स का स्कोर ज्यादा किसका है। अगर मैथ्स में भी इक्वल स्कोर रहे तो फिर फिजिक्स का स्कोर देखा जाएगा कि फिजिक्स का स्कोर किसका, यानी मैथ्स भी इक्वल है, फिजिक्स देख लिया जाएगा, फिजिक्स में जो ऊपर है जिसके ज्यादा नंबर है वो पहले मान लिया जाएगा। अब जो मैथ्स में भी फिजिक्स में भी दोनों में मार्क्स इक्वल हैं तो फिर केमिस्ट्री चेक की जाएगी, और जिनके तीनों नंबर ही इक्वल हैं, यानी कि मैथ्स भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सभी में इक्वल मार्क्स है। अब ऐसे केस में क्या होगा, ये देखा जाएगा कि कैंडिडेट विद लेस प्रोपोर्शन ऑफ अ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन द टेस्ट, यानी जिसने नेगेटिव मार्किंग या जिनको हम इनकरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं, आंसर्स कहते हैं, इनकरेक्ट आंसर्स कम होंगे जिसके, वो पहले प्रेफर किया जाएगा। ऐसे ही अगर ये भी दोनों इक्वल निकले आए तो कैंडिडेट्स विद लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इन मैथ्स, तो पहले फिजिक्स में चेक हुआ, ऊपर पहले मैथ्स में चेक था, यहां पर और सारे सब्जेक्ट्स में एक साथ चेक, फिर वही मैथ्स में चेक, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, वही तरीका। अब की बार पहले ये चेक कर लिया था इक्वल मार्क्स है क्या सबके, फिर देखा गया जिसने कम गलत किए हैं उनको पहले चॉइस लेंगे तीनों सब्जेक्ट्स में। अब सब कुछ ही सेम है, इफ देयर इज अ टाई इवन आफ्टर दिस कैंडिडेट विल बी असाइंड द सेम रैंक, उसके बाद भी सेम ही रहा तो फिर सेम रैंक मिल जाएगा दोनों बच्चों को। तो ये चीज पता होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम कहें कि वो स्टूडेंट्स जिनको हम कहते हैं, खास करके अलग अलग तरह के हैं, अब यहां पर बी आर्क की बात चल रही है, तो यहां पर क्या होगा भाई, एनटीए अगेन मैथ्स, देन एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी सही मार्क्स है इक्वल है, तो ड्राइंग टेस्ट में इन तीनों में भी सेम मार्क्स निकल के आ गए, तो फिर अगेन तीनों सब्जेक्ट्स में जिनका नेगेटिव मार्किंग कम है, गलत आंसर्स कम किए हैं, वो पहले माना जाएगा, वो भी सेम है। तो अगेन मैथ्स में किसने कम किए हैं गलत, फिर किसने एप्टीट्यूड टेस्ट में कम गलत किए हैं और फिर भी सेम निकले आए, तो दोनों का रैंक इक्वल कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा, बी प्लानिंग। तो जिन्होंने बी प्लानिंग का किया है, अगर उसमें जाना है तो अगेन अगर दो का स्कोर इक्वल आ रहा है तो पहले चेक करेंगे मैथ्स में किसके ज्यादा है, दोनों इक्वल निकले मैथ्स में भी तो एप्टीट्यूड टेस्ट में ज्यादा किसका है, फिर प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस में किसका ज्यादा है, अगर ये भी सब कुछ सेम निकला तो किसके तीनों सब्जेक्ट्स में मिला करके रॉन्ग कम है, वो भी सेम निकला तो फिर मैथमेटिक्स जो पार्ट 1 होता है टेस्ट में, उसमें कम गलत किसने किए हैं, कम नेगेटिव किसने किए हैं, वो भी सेम निकला, तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि पार्ट 2 होता है उसमें कम गलत किसने किए हैं और वो भी सेम निकला, तो फिर पार्ट 3 जो कि प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें कम गलत किसने किए हैं, और फिर भी अगर सब कुछ सेम आए तो फिर सेम रैंक मिलता है। तो जब आप रिजल्ट देखेंगे और आपको सेम रैंक दिखेंगे तो उसका मतलब आपको ऐसा समझना है, ये आगे की बात है, पहले आपको अच्छे से एग्जाम देना है और अच्छा स्कोर लाना है। जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जेई की काउंसलिंग या जितने भी तरह के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर हमारी हेल्प चाहिए तो नीचे एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वो आप भर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। जितने भी तरह के एग्जाम, चाहे हम वीआईटी की बात करें, एसआरएम की बात करें, सभी में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एडमिशन्स के लिए, तो उनमें हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।